ने क्या कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी मिले या धोखा दोनों पीठ पे ही मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था जिसके प्रेम के किस्से सारे नगर में मशहूर थे और उस व्यापारी का प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह होने के बाद उस व्यापारी का घर बहुत अच्छे से चलता है। उनके प्यार के चर्चे पूरे नगर में होते हैं। पूरे शहर की मशालें रात में बुझ जाने के बाद भी सिर्फ एक घर पे मशाल जलती रहती है, उस व्यापारी के घर के ऊपर। एक बार की बात है, उस नगर के राजा और रानी अपने महल की छत पर घूमते होते हैं। तब वो अपने शहर का मुआयना करते हैं। तब उन्हें दिखता है कि सारे शहर में अंधेरा है, लेकिन सिर्फ एक घर के ऊपर मशाल जल रही है। और उन्हें भी पता होता है उस व्यापारी के बारे में। और राजा और रानी उस व्यापारी के प्यार के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। उसमें रानी कहती है कि उनके जो प्यार है, उस प्यार को उसकी बीवी ने संभाल कर रखा है। वो बहुत सेक्रीफाइस करके और अपने पति को बहुत प्यार करने वाली है। तब राजा कहते हैं नहीं नहीं, उस व्यापारी ने बहुत अच्छे से अपने परिवार को संभाल के रखा है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसके प्यार में बहुत ताकत है, इसलिए उनकी चर्चा पूरे शहर में है। वो बहुत चाहते हैं एक को। राजा और रानी इस विषय पे बहस करते रहते हैं और फिर निर्धारित करते हैं कि हम उनकी परीक्षा लेकर देखेंगे कि सही में व्यापारी बहुत प्यार करता है या उसकी बीवी उसे बहुत प्यार करती है। अगले दिन सुबह का सेवक उस व्यापारी के पास पहुंचता है और व्यापारी से कहता है कि मैं रानी की तरफ से आया हूं। मैं जो बात कहने वाला हूं वो बात सुन के आपको थोड़ा सा अचंभा होगा, लेकिन रानी ने आपके पास एक प्रस्ताव भेजा है, जिस प्रस्ताव में रानी ने कहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी को आज रात मार दोगे तो रानी तुमसे शादी कर लेंगी। व्यापारी यह बात सुनकर रानी के सेवक से कहता है कि रानी को जाके बताओ, एक रानी तो क्या ऐसी हजारों रानियां भी आ जाएंगी, तो मैं अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को कभी छोड़ूंगा नहीं। और सेवक यह बात जाकर रानी को बताता है। फिर राजा का एक सेवक उसी दिन सुबह उस व्यापारी की पत्नी के पास पहुंचता है और व्यापारी की पत्नी के पास जाकर कहता है कि मैं राजा का प्रस्ताव आपके लिए लेके आया हूं। व्यापारी की पत्नी पूछती है क्या प्रस्ताव है, तो वो कहता है कि राजा ने प्रस्ताव भेजा है कि तुम आज रात अगर अपने पति को, व्यापारी को मार दो तो राजा तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हें इस राज्य की रानी बना देंगे। यह बात सुन व्यापारी की पत्नी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और उस सेवक से कहती है कि राजा जी को जाके बताना कि आज रात में 12 से 2 के बीच में जब ये मसाल बुझ जाएंगी तो ये समझ लेना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। सेवक जाकर ये बात राजा से कहता है। यह बात सुन राजा का मन विचलित हो जाता है और राजा एक टुकड़ी तैयार रखता है कि अगर व्यापारी की पत्नी व्यापारी को मारे तो हम उसे बचा लें। और रात का इंतजार किया जाता है। रात के 12 बजते हैं और 12 के बाद दुर्भाग्यवश सही में उस व्यापारी के घर का मसाल बंद हो जाता है और राजा समझ जाते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को मार दिया है और वो तुरंत अपनी टुकड़ी को वहां भेजते हैं ताकि व्यापारी को बचा लिया जाए। लेकिन जब वहां जाकर देखते हैं तो व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को फांसी के फंदे से लटकाकर मार दिया होता है। राजा को यह बात सुनकर बहुत दुख होता है। उन्हें यह लगता है कि मेरे कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान चलेगी, एक अच्छे व्यक्ति की जान चलेगी। राजा बहुत दुखी हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं और सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने राज्य के सबसे होशियार और कर्तव्यवान मंत्री को बुलाते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि इस शहर की सारी महिलाओं का सर कलम कर दिया जाए। मैं शिकार पे जा रहा हूं और मेरे आते तक सारी महिलाओं के सर कलम हो जाने चाहिए। यह बात सुन मंत्री टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि राजा ने कैसी आज्ञा दे दी, उलूल जुलूल कैसे करूंगा मैं। और वो बहुत टेंशन में यहां वहां भटकने लगता है और यह बात जाकर अपने पिता से कहता है। उसके पिता उस राज्य के पूर्व मंत्री होते हैं। उसके पिता कहते हैं तुम तो सबसे पहले छुप जाओ, क्योंकि राजा अगर जंगल से वापस आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही ढूंढेंगे और तुमने अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ऐसा कहकर उस मंत्री के पिता ने उस मंत्री को छुपा दिया। राजा जंगल से वापस आते हैं और देखते हैं तो क्या सारी महिलाएं जीवंत हैं। यह देखकर उन्हें का क्रोध और बढ़ जाता है। वो और टेंशन में आ जाते हैं और अपने मंत्री को महल में ढूंढने लगते हैं। जब उनको मंत्री नहीं मिलता तो वो उस मंत्री के घर पहुंच जाते हैं और घर में जाकर देखते हैं तो मंत्री के पिता वहीं बैठे होते हैं। वो मंत्री के पिता से पूछते हैं कि कहाँ है मंत्री,
तो मंत्री के पिता कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज जी, आप जिस चीज के लिए, जिस प्रयोजन के लिए आए वो सब मैंने सुना, आप अपने निर्णय में लीजिए, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, एक कहानी बताना चाहता हूं, वो सुन लीजिए। राजा कहते हैं ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। तो वो मंत्री बताता है, एक बार की बात है, मैं आपके पिताश्री के साथ जंगल में शिकार करने गया था, तो हम दोनों अचानक अलग अलग हो गए, यहां वहां भटक गए। तभी एक योद्धा मेरे पास आया, उसने मुझे रस्सी से बांध लिया और अपने साथ घोड़े पर बांध कर ले गया एक जगह पर, जहां जाकर उसने मेरे हाथों से 2 कब्रें खुदवाई और खुद भी खोदने लगा। उसके बाद मुझे झाड़ से बांध दिया और वो योद्धा दौड़ते हुए खंडर में गया, जहां खंडर के छत पर गया और छत से एक बॉडी लेके आया, जिस बॉडी की गर्दन नहीं थी और खून लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि वो बॉडी अभी ही मारी गई है, वो इंसान को अभी मारा गया है। और मैं डर के मारे परेशान था कि 2 कब्र में से एक कब्र तो उस बॉडी की होगी, दूसरी कब्र मेरी ही होगी। वो योद्धा वहां आया उस बॉडी को लेकर और उसने अपने मुंह पे का मुकुटा निकाला, तो वो एक सुंदर लड़की थी और वो कहने लगी कि मंत्री जी घबराइए मत, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम इस राज्य के मंत्री हो। मैं ये जो लाई हूं, ये इस राज्य का राजकुमार है, जिसने मुझे पाने की चाहत में मेरे पति को मार दिया, मेरी जिंदगी को उजाड़ दिया। ये जो कब्र दिख रही है, यहां पर मेरे पति को गाड़ा है मैंने, और अब मैं इस राजकुमार को, ये जो उसके पैरों तरफ कब्र है, वहां पर गाड़ूंगी, और ये जो दूसरी कब्र मैंने खोदी है, यहां पर मैं खुद को गाड़ूंगी। मैं अपनी जिंदगी से इतना प्यार करती थी, उसी जिंदगी को इस राजकुमार ने उजाड़ दिया। अब मुझे जीना नहीं है। आप अपने राजा से जाकर ये बात बताइएगा, और अब मैं अपने गर्दन को काटने वाली हूं। ऐसा कहते हुए उसने बहुत सारी बातें कही कि यही मैं अपने आप को गड़वा दूंगी, ताकि आने वाले जीवन में मैं फिर से अपने पति को पा सकूं, सारा जीवन उसके साथ बिता सकूं। ऐसा कहकर उस लड़की ने अपने गर्दन को काट लिया। राजा साहब, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। और आज तो आप एक महिला की गलती के कारण आप सारी महिलाओं को दंड देने के लिए आतुर हैं। प्यार और त्याग तो उस दिन समझा मुझे उस लड़की का, जब उसने अपने पति के लिए अपनी तक जान दे दी। एक छोटी सी कहानी जिसमें राजा को उस मंत्री ने अपने मन को बदलने का प्रयत्न किया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हम ऐसे ही व्यवहार करते हैं। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। किसी एक लड़के या लड़की के गलत व्यवहार करने के कारण हम सारे लड़के और लड़कियों को, सारे बिरादरी को हम दोष देने लगते हैं, सभी लोगों को एक ही तराजू में तौलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने आपको अगर धोखा दिया है तो आपको दूसरा व्यक्ति भी धोखा ही देगा। इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, जो इस समाज को, इस समाज रूपी मंदिर को सुंदर बनाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में अगर आपको धोखा मिला है तो आप उस धोखे के लिए सारे समाज को, सारी बिरादरी को दोष देने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में प्यार भी मिलेगा, और जब प्यार मिलेगा तो इतना प्यार कीजिए कि किसी और ने इतना प्यार नहीं किया हो। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करो, ताकि उनके जीवन में भी अच्छे विचारों का प्रसार हो। जय हिंद।